गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 65 कोटा सिस्टम के तहत गुजरात कैडर के 65 जजों को प्रमोशन दिया था। जजों के प्रमोशन के बाद राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए। प्रमोशन में 65% कोटा सिस्टम की अनदेखी करने पर 2 जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। इनमें राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी शामिल थे। देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन जजों की सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा का भी नाम शामिल है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जजों को प्रमोशन दिया गया था। उसके बाद गुजरात सरकार ने इन जजों की नियुक्ति का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। प्रमोशन प्रक्रिया में कम अंकों वाले जजों के चयन पर गुजरात 2 जुडिशियल ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट की तरफ से अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में 8 मई को आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को अपने अंतरिम फैसले में सभी जजों के प्रमोशन पर रोक लगाने का ऐलान किया। 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब नए सिरे से जजों का चयन किया जाएगा। ऐसे में जजों के प्रमोशन और नियुक्ति अब अमान्य मानी जाएगी। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट जब फिर जजों की सूची बनाएगा तो किस नियम से सूची तैयार होती है। जानकर बता दे कि अगर नई सूची में मेरिट और सीनियरिटी पर बनी तो इस सूची से कम 40 जजों के नाम बाहर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जजों की प्रमोशन सूची पर रोक लगाई है उनमें मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन करने वाले जज जयेश एल चौवटिया का भी नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अहम फैसला सुनाया। इसमें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार के पास होगा। अब केजरीवाल के पास सत्ता आने से भाजपा तरफी कर्मियों में क्यों है घबराहट, देखते इस रिपोर्ट में। इस फैसले के बाद कि दिल्ली में उपराज्यपाल की नहीं राज्य सरकार की हुकूमत चलेगी, अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संकेत देने के बाद अब उन अधिकारियों की बारी आएगी जो भाजपा सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अधिकारी दौड़ पड़े हैं। अधिकांश अधिकारियों ने पहले ही केंद्र या कहीं और जाने के लिए पैरवी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने अधिकारियों की बारी आने की धमकी दी और कहा कि अक्षम और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर ईमानदार लोगों को उच्च पदों पर बिठाया जाएगा। जनता के काम में बाधा डालने वाले को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली में सरकारी अधिकारियों पर सिर्फ चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण होगा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। की आर्थिक अपराध शाखा ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निर्देशक अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ 81 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। अश्नीर के सामने एफआईआर पर क्या कहा भारत पे ने, देखते इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारत के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नरी ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल अश्नरी और उनकी पत्नी माधुरी जैन पर 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों दंपति ने कथित तौर पर नकली इनवॉइस बनाकर कंपनी के खाते से 81 करोड़ रुपए अपने जानकारों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए थे। अश्नरी ग्रोवर पर हुई एफआईआर के बाद भारत पे ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हम ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने का स्वागत करते हैं। प्राथमिकी के बाद सही दिशा में जांच होगी और पता चलेगा कि कैसे परिवार ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न संदिग्ध लेन देन किया। माधुरी जैन ग्रोवर भारत पे की ज्वाइंट डायरेक्टर एचआर थी, तब उन पर यह नकली इनवॉइस बनाकर पैसे निकालने का आरोप लगा। पुलिस जल्द ही दोनों से इस मामले में पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस